आप दुनिया में जहां भी चले जाए, इस अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करके देखने से आप केवल दो ही चीजें पाएंगे, सेक्स और ईगो। सेक्स मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूख है। सेक्स एनर्जी मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियों और पूरे शरीर को पूरी तरह से भर देती है। मनुष्य की 1001 इच्छा हो सकती है, लेकिन सबसे प्रमुख इच्छा यौन इच्छा है। जिसने लॉस्ट को पूरी तरह से मिटा दिया है और मानसिक ब्रह्मचर्य में स्थापित हो गया है, वह ब्रह्म या स्वयं भगवान है। यह दुनिया और कुछ नहीं बल्कि सेक्स और अहंकार है। अहंकार प्रमुख चीज है, यह आधार है। सेक्स अहंकार के ऊपर टिका हुआ है। यदि विचार के द्वारा अहंकार को नष्ट कर दिया जाता है या मैं कौन हूं की पूछताछ से, सेक्स विचार अपने आप ही गायब हो जाता है। सेक्स और अहंकार अविद्या या अविद्या के प्रोडक्ट्स हैं। मनुष्य जोश की कठपुतली बनकर खुद को काफी हद तक नीचे गिरा चुका है। कितनी दुखद स्थिति है। यदि वो अपनी खोई हुई दिव्य अवस्था और ब्राह्मण महिमा को पुनः प्राप्त करना चाहता है, तो उसके पूरे अस्तित्व को बदलना होगा। उसकी सेक्स डिजायर को उत्कृष्ट दिव्य विचारों और नियमित ध्यान द्वारा पूरी तरह से बदलना होगा। इसी सेक्स डिजायर को अच्छे विचारों में बदलना शाश्वत आनंद को प्राप्त करने का एक बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावी और संतोषजनक तरीका है। लोगों का मन यौन विचारों से भरा होता है। सब बहकावों में आकर विकृत बुद्धि के साथ संसार में विचरण करते हैं। मन में ना ही ईश्वर के विचार हैं, ना ही उसके बारे में चर्चा। ऐसे लोगों का जीवन खाने पीने और प्रजनन में समाप्त हो जाता है। बस इतना ही। मनुष्य को अपनी घमंडी बुद्धि की वजह से पक्षियों और जानवरों से कुछ सीख लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि जानवरों में भी इंसानों की तुलना में अधिक आत्मसंयम होता है। यौन की गर्मी में उत्साह से वो बार बार वही घिनौना काम दोहराता है। शेर, हाथी, बैल और अन्य शक्तिशाली जानवरों में इंसान की तुलना में बेहतर आत्मनियंत्रण होता है। शेर साल में एक ही बार सहवास करते हैं। जिस प्रकार एक राजा राजकोष, प्रजा और सेना के बिना राजा नहीं कहलाता, जैसे सुगंध के बिना फूल फूल नहीं है, जैसे एक नदी पानी के बिना नदी नहीं रहता, वैसे ही एक आदमी ब्रह्मचर्य के बिना आदमी नहीं है। भोजन, नींद, भय और मैथुन, यह पशु और मनुष्य दोनों में समान है। जो मनुष्य को पशु से अलग करता है वह है धर्म, विवेक और विचार शक्ति। वीर्य के संरक्षण से ही ज्ञान और विचार की रक्षा की जा सकती है। यदि वासना, जो संसार में सभी भोगों का स्रोत है, समाप्त हो जाती है, तो सभी सांसारिक बंधन जो मन में घर बना चुका है समाप्त हो जाएगा। वासना की तुलना में सबसे अधिक जहरीला विष भी विष नहीं है। विष केवल एक शरीर को अशुद्ध करता है, जबकि वासना एक के बाद एक जन्मों में कई शरीरों में मिलावट करता है। आज मानव जाति में जो यौन पतन हुआ है, वो सीधे तौर पर इस वजह से है कि लोगों ने ये मान लिया है कि मनुष्य में यौन प्रवृत्ति का होना नेचुरल है, जबकि ये सच नहीं है। प्राकृतिक प्रवृत्ति इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए है। यदि पुरुष और महिला सेक्स को केवल प्रजनन तक ही सीमित रखते हैं, तो वो स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन है। यदि व्यक्ति संसार की असत्य प्रकृति के बारे में गंभीरता से सोचने लगे, तो वस्तुओं के प्रति आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक साधना का अभाव सभी सेक्स अट्रैक्शन का प्रमुख कारण है। आध्यात्मिकता के उत्कृष्ट जीवन की अपनी खोज में आपको ईमानदार होना चाहिए। इस शरीर के लिए मोह को छोड़ दें, साथ ही शुद्ध आत्मा की महिमा का ध्यान करके इस शरीर के साथ पहचान त्याग करें। लोग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, लेकिन उसका पालन करने वाला इंसान वास्तव में दुर्लभ है। स्वयं का जीवन वास्तव में कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प, धैर्य और दृढ़ता के व्यक्ति के लिए रास्ता आसान हो जाता है। एक यौन क्रिया सबकॉन्शियस माइंड या चित्त में एक संस्कार या छाप पैदा करती है। यह संस्कार मन में एक थॉट पैटर्न पैदा करता है और वो फिर से एक संस्कार का कारण बनता है। आनंद वासनाओं को गहरा करता है। मेमोरी और इमेजिनेशन के माध्यम से सेक्स डिजायर फिर से हमारे माइंड में आता है। मन में संस्कार और वासना के बिस्तर से हमारे मेमोरी से कल्पना निकलती है। इसके बाद अटैचमेंट होता है। कल्पना के साथ साथ थॉट और इमोशन आता है। थॉट और इमोशन साथ साथ मौजूद होते हैं। इसके बाद सेक्स के लिए जलन होती है। मन और पूरे शरीर में सेक्स की क्राविंग और जलन होती है। मन में जलन और वही जलन पूरे शरीर में फैलती है। यदि आप बहुत अवेयर हैं
तो आप शुरुआत में ही उन इमेजिनेशन को दूर भगा सकते हैं और आने वाले खतरे को टाल सकते हैं। आप उस जलन को अभी बंद कर सकते हैं। आप आसानी से स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर को इंद्रियों में फैलने से रोक सकते हैं। उड्डयन या कुंभक के माध्यम से सेक्सुअल एनर्जी को ब्रेन की ओर खींचें, मन को उस दिशा में मोड़ें। एकाग्रता के साथ ओम या किसी अन्य मंत्र का जाप करें, प्रार्थना या ध्यान करें। यदि आपको अभी भी मन को नियंत्रण करने से कठिनाई हो रही है तो तुरंत सत्संग का तलाश करें और अकेले ना रहें। सेक्सुअल डिजायर, एम्बिशंस और हीन भावना सभी आपके अंदर है और सबकॉन्शियस माइंड में गहरी जड़ें जमा चुकी है। विचार, ब्रह्म भावना और ओम और उसके अर्थ पर ध्यान के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड और उसके संस्कारों को नष्ट करें। मानसिक ब्रह्मचर्य में स्थापित व्यक्ति को स्वप्न में भी कभी बुराई का एक विचार नहीं आता। स्वामी शिवानंद सरस्वती।